लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, हम्म। जिन्हें मैं कर सकता हूँ और उसमें भी रीज़निंग का मुझे पता था अगर मैं पढ़ूँगा तो रीज़निंग मुझे अच्छा स्कोर देगी। हम्म। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी, तो हाँ। जीएस में ज़्यादा रिस्क लिया नहीं जा सकता। ये भी है कि अगर रीज़निंग बेकार होती, हम्म। तो कहानी खराब हो जाती। आज मैं सब लोगों के सामने नहीं होता, आपके पास भी नहीं होता। तो जब आपने बैच परचेस किया तो मतलब किस तरीके से क्लासेस देखते थे? रिकॉर्डेड देखते थे या लाइव देखते थे? सर मैं 2 काम करता था। हम्म। सबसे पहले तो जो लाइव होती थी उसे करता था। हम्म। नमस्कार दोस्तों, तो भाई आज हमारे साथ हैं जयदीप सिंह जो कि आगरा से आए हुए हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है वीडियो में। एक्चुअली वीडियो की एक सब कैटेगरी है वीपीओ, बीपीओ विलेज पंचायत ऑफिसर। विलेज पंचायत ऑफिसर। तो इनका सिलेक्शन विलेज पंचायत ऑफिसर में हुआ है, जो वीडियो का ही एग्जाम होता है जिसके बारे में आपने सुना होगा। और ये एग्जाम उत्तर प्रदेश में होता है जैसे कि आप जानते हैं। और कुछ ही कम मौके मिलते हैं इस एग्ज़ाम को देने में, क्योंकि हर साल ये वैकेंसीज़ नहीं निकलती हैं। 3-4 साल में एक बार वैकेंसीज़ निकलती हैं। तो भई इन्होंने पहली बार पेपर दिया वीडियो का और पहली बार में इन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में, इनकी जर्नी कैसी रही, किस तरीके से इस एग्ज़ाम तक पहुँचे ये और कैसे इन्होंने तैयारी की। तो भई बहुत-बहुत स्वागत है आपका जयदीप जी सर। हमारे साथ। तो सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आप यहाँ आए करियर बिल नहीं में, सर, भाई आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि आप लोग सिलेक्शन लेते हो, फिर जो आप लोग बच्चों को बातें बताते हो वो बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आप उस फेज़ से निकल कर आ रहे हो, उस भीड़ से निकल कर आ रहे हो, इसीलिए आपका आना ज़रूरी है। और चलिए जानते हैं, सबसे पहले तो आप बताइए अपने बारे में कि आपकी ग्रेजुएशन क्या थी? सर मैंने बीकॉम किया आगरा कॉलेज आगरा से 2012 से 15 बैच में कंप्लीट किया था। बीकॉम आपने किया 2012 से 2015, उसके बाद? उसके बाद सर मैंने 16 से 18 बैच में एमबीए किया है आईआईटी लखनऊ से। अच्छा, आप फिर उसके बाद गए आप बीकॉम करने के बाद एमबीए करने। एमबीए करने। ओके, मतलब आपने पहले से सोचा हुआ था कि मुझे एमबीए करनी है, इसलिए आपने बीकॉम करी थी? हाँ सर, पहले प्लान यही था कि प्राइवेट की तरफ जाना है। हाँ। प्राइवेट में जैसा दिखाया जाता है ग्लोरी, ऐसा है वैसा है, काफ़ी सैलरी है अच्छा। और आराम है जो कुछ भी है। अच्छा। ओके, तो इसलिए आपने एमबीए करी और एमबीए के लिए गए आप लखनऊ। लखनऊ तो लखनऊ आप गए किस ईयर में? 16 से 18 बैच। 16 से 18 आपने 18। एमबीए करी। अच्छा, जब एमबीए करके आप लौटे 18 में, उसके बाद? सर उसके बाद मैं वापस आया, मैंने एक कंपनी में जॉब की 1 महीने, लेकिन मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उनका ये था कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही करना है। फिर मैंने 18 से 20 में बीटीसी किया, जिसे डीएलएड बोलते हैं यूपी में, ओके। प्राइमरी टीचर बनने के लिए। अच्छा, तो मतलब आपने 16 से 18 एमबीए करने के बाद फिर 18 से 20 बीटीसी भी करी, बीटीसी यानी कि करी। पढ़ते चले गए। तो फिर ओके, तो जब आपने बीटीसी क्वालीफाई कर ली थी 2020 में कंप्लीट करने के बाद, तो फिर आपकी एज कितनी थी उस समय? सर जब मैंने बीटीसी की थी उस टाइम मेरी एज 25 पे कुछ थी। 25 25। के आसपास थी। यानी कि अगर हम बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा मौके भी नहीं बचे थे आपके पास नहीं देने के सर, लिए। ज़्यादा मौके नहीं बचे थे। अच्छा, फिर बीटीसी करने के बाद फिर उसके बाद आपका प्राइमरी में सिलेक्शन हुआ? सर वैकेंसी नहीं आई, तब से मैं वेट ही कर रहा हूँ कि वैकेंसी आए प्राइमरी की मैं दूँ। लेकिन उसी पीरियड में 2018 का ये वीडियो एग्ज़ाम था जो एक बार होने के बाद कैंसल हो गया सुप्रीम कोर्ट से। ओके। तो इसका री एग्ज़ाम होना था। अच्छा, तो वो री एग्ज़ाम तो वो बच्चे दे सकते हैं ना जिन्होंने 2018 में फॉर्म भरा हो? मैंने फॉर्म डाला था उस टाइम। अच्छा, आपने फॉर्म फॉर्म डाला भरा था, था। फॉर्म भरा था। हुँ। उस टाइम फॉर्म भरा था, उसके बाद मैं वेट कर रहा था हुँ। टीचिंग के लिए। ये एग्ज़ाम हाँ। कैंसल हो गया, तो ये हाँ। लकीली मुझे चांस मिल गया। हाँ। ऐसा नहीं है कि मतलब पॉसिबल ही था, वो हाँ। किस्मत साथ दे गई। और हुँ। उस टाइम अपनी तैयारी करने का विचार आया, तो सर तैयारी की, अच्छा, रेगुलर जैसे कर सकते थे। तो ये जो एग्ज़ाम था 2018 में कैंसल हुआ, उसके बाद कब हुआ ये? ये अभी 2023 में कंप्लीट हुआ है। तो 5 साल बाद हुआ ये पेपर 5 री साल एग्ज़ बाद री एग्ज़ाम। भाई ये देखो, थोड़ा-सा ड्रॉबैक है। एक्चुअली स्टेट के एग्ज़ाम्स में अक्सर ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, यूपी में जितने भी पेपर होते हैं, बच्चे को सिर्फ़ एक ही बार मौका मिलता है वो पेपर देने का। अगर आप एक बार में सिलेक्शन ले लो तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। तो दोबारा शायद मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय बाद ये वैकेंसीज़ निकलती हैं। इनकी किस्मत अच्छी थी, 2018 में कैंसल हो गया। शायद हो सकता है तब आप देते तो आपका सिलेक्शन ना हो पाता, तैयारी भी नहीं होगी तब आपकी। सर तब तैयारी नहीं तब तो थी। आप शायद एमबीए के फेज़ में थे। एमबीए और के फेस में थे। हाँ, तो फिर ये जब री एग्ज़ाम हुआ था 23 में, तो उससे पहले आपको पता चल गई थी इसकी डेट कि ये एग्ज़ाम होने वाला है?
हाँ, मतलब एक आइडिया हो गया था कि होने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट में सिंगल बेंच से कैंसिल हुआ है। इसमें एक्चुअल में सर 70% से ज़्यादा धांधलीबाजी निकली थी। 1953 वैकेंसी में 1500 से ज़्यादा एसटीएफ ने फर्जी बच्चे बताए थे, अच्छा। जिनकी ओएमआर सीट बाहर निकली, बाद में हुआ सिलेक्शन। तो गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया, कैंसिल कर दिया एग्ज़ाम। उसके बाद में इन्होंने मार्च में डेट क्लियर हुई है कि 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। अच्छा। लेकिन मैं पहले से ही तैयारी कर रहा था, मुझे अच्छा। पता था ये होना है। ओके, तो आपके इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं इस सर, एग्ज़ाम में, वीडियो में? इसमें सर हिंदी आता है, रीजनिंग आता है, जीके आता है। हिंदी, रीजनिंग, जीके, और इसका वेटेज क्या है तीनों सब्जेक्ट सर का? तीनों सब्जेक्ट का इक्वल है, 50-50 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स के। अच्छा, 50 क्वेश्चन हिंदी 100 मार्क्स, 50 क्वेश्चन जीके 100 मार्क्स, 50 रीजनिंग 100 मार्क्स। ओके, तो फिर आपके सामने 3 सब्जेक्ट थे जो आपको तैयार करने थे। तो फिर कैसे तैयारी का विचार बना और कहाँ से आपने तैयारी शुरू करी? सर मुझे ये पता था कि जीके का तो कुछ कंफर्म नहीं है, हुँ, लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, हुँ, जिन्हें मैं कर सकता हूँ। और उसमें भी रीजनिंग का मुझे पता था, अगर मैं पढ़ूँगा तो रीजनिंग मुझे अच्छा स्कोर देगी। हुँ, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी, हाँ, तो जीएस में ज़्यादा रिस्क लिया नहीं जा सकता था। हाँ, तो सबसे ज़्यादा मैंने फोकस रीजनिंग और हिंदी पे किया। अच्छा, तो सर उस टाइम मेरे फ्रेंड्स वगैरह तैयारी करते थे हुँ, एसएससी की, हुँ, तो उनसे पता चला सर आपकी बुक के बारे में, तो पहले मैं बुक लाया। अच्छा, तो बुक से मैंने पढ़ाई की, तो बुक से सर कुछ समझ में आता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हुँ, लेकिन वो एकदम फ्लो नहीं आता है कि जब हाँ, आप प्रैक्टिस सेट दें या क्वेश्चन करें, तो आप निकालते हैं। वो एक कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस से थोड़ा सिस्टम भी पता नहीं चलता है। आप हाँ, बुक से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, हाँ, लेकिन आप जो उसे करते टाइम जो आपको क्या सोचना है, क्या हाँ, करना है, हाँ, तो वो सर फिर मैंने आपका बैच लिया, 75 बैच था जो अच्छा, रीज़निंग का। रीजनिंग स्पेशल 75 बैच आपने लाइव लिया प्लस था। बीओडी दोनों लिया था, जिससे वो चलता रहे। हाँ, आप एक कहानी बता रहे थे, आप इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर कि आपके मेरे बैच के बारे में आपको कैसे पहले पता चला था? सर मेरे फ्रेंड्स वगैरह पढ़ते थे, वहाँ लाइब्रेरी हाँ, में दिखता था, तो वो हुँ, लोग एसएससी की तैयारी करते थे, हाँ, तो रीज़निंग पढ़ते थे, कभी डिस्कशन भी होता था उनसे। हाँ, तो उनका यही था क्लियर कि मतलब रीज़निंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, हुँ, सही गाइडेंस में, तो आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। ओके, तो उनसे पता चला, तो फिर एक मेरा फ्रेंड है, हाँ, उसने मुझे टेलीग्राम पे फ्री में सारे वीडियोज़ दे दिए। अच्छा, तो मैं वीडियोज़ देखे, 1-2 दिन देखे, मेरे तो बैच के? आपके बैच के। अच्छा, अच्छा, तो वो कोई शायद 45 पता नहीं 42 कोई बैच था। तो अच्छा, उसके एक्चुअल क्लास के वीडियोज़ थे। हुँ, तो वो देखे, तो हुँ, रास्ते में जाते हुए एक दिन ऐसे ही दिमाग में ख़्याल आया सर, हुँ, कि मैं सक्षम हूँ, फाइनेंशियली मेरे पास पैसा है, मैं ले सकता हूँ, और मेरे फैमिली वाले मुझे पैसा देते थे, कोई फाइनेंशियली कोई इश्यू नहीं था। हुँ, तो मैंने सोचा फ्री में बैच क्यों पढ़ा जाए, ऐसा ना हो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ काम नहीं आए, हाँ। तो कर्ज़ जैसी स्थिति बन जाए। उन्होंने भी उनके बारे में एक बात बोली आती है, हुँ, उन्होंने अपने गुरु को अपनी हुँ, कास्ट छुपा के ज्ञान ले लिया था, कर्ण, कर्ज़ ने। हुँ, तो जब उनके गुरु उनके यहाँ लेटे हुए थे, कोई हुँ, कीड़ा पैर में से क्रॉस कर रहा था, हाँ, तो वो हिले नहीं। हिले नहीं, तो उनको पता चल गया कि इसने झूठ बोला है। हाँ, तो मैंने यही सोचा कि ऐसा नहीं हो कि मैं एग्ज़ाम वाले दिन मुझे शायद 1-2 क्वेश्चन चले जाएँ, हाँ, उनसे ही मेरा सिलेक्शन रह जाए। हाँ, जब कहीं न कहीं आप हुँ, पॉज़िटिव सोच रहे होते हैं कुछ हुँ, करने के लिए, तो सर आपको ख़्याल भी वैसे ही आएँगे, हुँ, आप काम भी वैसे ही करोगे, क्योंकि आपकी जर्नी, आपके जो डेस्टिनेशन है, आपको हाँ, जहाँ पहुँचना है, वो सेम आपको वैसे ही वे दिखाएगा, आपको पॉज़िटिव वे देगा। आप ईमानदारी से काम करेंगे, कोई गलत सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पहुँचना है, और आपको नहीं पहुँचना होगा तो आप फालतू के शॉर्टकट ढूँढेंगे और फिर वहीं खड़े रह जाएँगे जहाँ थे आप। सही बात है। देखो, ये तो कुछ लोगों को चीज़ें समझ आती है कि जैसा हम करते हैं, है ना? कहते हैं ना कि जैसा काटोगे वैसा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो वही चीज़ है कि अगर हमारी नीयत साफ़ है, तो ईश्वर भी हमारे साथ हमेशा देता है। तो फिर आपने उसके बाद पेड बैच हमारा परचेज़ किया। पेड बैच परचेज़ किया सर मैंने रीज़निंग का, अच्छा, स्पेशल। रीज़निंग स्पेशल 75। तो जब आपने बैच परचेज़ किया तो मतलब किस तरीके से क्लासेस देखते थे? रिकॉर्डेड देखते थे या लाइव देखते थे? सर मैं 2 काम करता था। हुँ, सबसे पहले तो जो लाइव होती थी उसे करता था। हुँ, प्लस जो अगर मुझे जैसे किसी सब्जेक्ट में लग रहा है छोड़, या जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे होते थे, मैं उन्हें हुँ, एडवांस में करता था। हुँ, तो उनका मैं बीओडी देख लेता था पहले से ही। अच्छा, जैसे हुँ, आज कैलेंडर पढ़ना है, हाँ, तो आज मैंने सुबह कैलेंडर की 2 वीडियो देख ली होंगी। आप हाँ, 1 कराएँगे, मैं 2 देख चुका था मॉर्निंग में। अच्छा, ओके, तो फिर जब उसके बाद आप लाइव पढ़ते थे तो पहले-पहले आंसर देते थे तो उसमें आपको वो लगता था कि अपने हाँ, आप मेरा रिवीज़न हो रहा है। रिवीज़न हो रहा है, और हुँ, क्वेश्चन बनते भी थे। और क्वेश्चन बनते भी थे। अगर आपने पहले ही देख लिया तो क्वेश्चन हाँ, बनेंगे, आपने बताया, हाँ, बाद में जाके रिवीजन करना पड़ेगा कि आप, अब वो हाँ, रिवीजन हो रहा था वीडियोज़ में, ओके, क्योंकि मैं मॉर्निंग में देख ही चुका था पहले उस चैप्टर को। हाँ, सही। तो मतलब आपने सारी क्लासेस देखी थी उस सर बैच की?
सर मैंने उस बैच की सारी क्लासेस देखी थी और एक बार नहीं कई बार देखी। अच्छा। मतलब एग्ज़ाम में टाइम था, हम्म सितंबर से मैंने स्टार्ट किया हम्म और एग्ज़ाम हुआ जून में। हम्म तो मैंने सारी और कई बार देखी क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम्म अगर मैं जीके की तरफ ज़्यादा मूव कर अच्छा, रहा आप हूँ। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि आपके एग्ज़ाम में टाइम था और मैंने सर आपसे एक बार रीज़निंग पढ़ ली थी, उसके बाद ही मैं आपकी कई बार वीडियोज़ देख रहा था। तो इस बीच में कभी आपके ख़्याल आया कि क्यों ना कहीं दूसरे टीचर की भी बैच ले लिया जाए? मेरे पास टाइम तो है ही, शायद कुछ और मुझे पढ़ने को मौका मिल जाए वहाँ से। सर मैं लिटरली बताऊँ, ऐसा नहीं है कि मैं करियर बिल्ड के प्लेटफ़ॉर्म में पीयूष सर के साथ हूँ हाँ, और मैं सब लोगों को जो भी मुझे देखेंगे उन्हें ऐसा तब लगता है जब आपको लग रहा हो कुछ कमी है। हाँ। अगर आपको 100 चाहिए और हुँ, आपको लग रहा है इससे 100 आएँगे, तो हुँ। आप क्यों दूसरा सोचोगे? और आसान भी था। हाँ। अगर आपको लग रहा है कंप्लीट पैकेज है तो हुँ, आप क्यों इधर-उधर भागेंगे? हुँ, या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको हुँ, ज़रूरत किस चीज़ की है, हुँ। तो आप इधर-उधर भागेंगे या आपको टाइम पास करना है। नहीं, यही यही हम बच्चों को समझाते हैं कि आप बैच लेने से पहले पहले अपने मन को मतलब मना लो कि एक्चुअल में आपको पढ़ना किससे है। ऐसा ना हो कि आधा पढ़ते हैं फिर बच्चे इधर भागते हैं उधर भागते हैं तो इसमें ही समय खराब हो जाता है और कहीं नहीं पढ़ पाते। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ भाई, हर टीचर बढ़िया पढ़ाता है, हर कोई अच्छा पढ़ाता है। बात यह है कि आपकी किसके साथ ट्यूनिंग मैच हो रही है और जो आपको पढ़ा रहा है टीचर वो चीज़ें आपको समझ आ रही है और वो उससे आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा रिजल्ट। भाई आप प्रैक्टिस करते होंगे, आपको लगता होगा मेरे सारे क्वेश्चन बन जा रहे क्वेश्चन हैं, बन तो रहे हैं। आपको ज़रूरत नहीं है किसी की। बस आप वही प्रैक्टिस करते रहो, क्लासेस देखते रहो। तो जब आप एग्जाम देने गए और जो आपने क्लास में रीजनिंग पढ़ी थी, तो कैसा आपको फील हुआ कि मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो क्लास में पढ़ाए गए क्वेश्चन से बिल्कुल ही डिफरेंट है या मिल रहे हैं या वास्तव में यही सब मैं पहले से पढ़ के चुका था? कैसी फीलिंग्स आई थी? सर मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था उस टाइम तो कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि 2 हुँ, घंटे थे, हुँ। प्रेशर बहुत था। बाहर निकला तो मेरी मदर का कॉल आया तो हाँ, सिस्टर का भी आया, कैसा एग्ज़ाम हुआ? मैंने कहा मुझे ही नहीं पता कैसा हुआ, हाँ, अब मैं बाद में देखूँगा। सर लेकिन जब बाद में पेपर देखा हाँ। तो एक मेन चीज़ ये थी हुँ, कि जो पढ़ा था सब कुछ वही आया, हुँ, शांति से आया हाँ, और इस जो एग्ज़ाम था इसमें बहुत सारे मोस्टली क्वेश्चन इसमें 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो सर लॉजिकल बेस वाले थे, हाँ, जो स्टेटमेंट कंक्लूज़न वाले थे। हाँ, अब वहाँ तो आपकी जो समझ आपने क्वेश्चन करने हुँ, जो सर आपने बताया था पॉज़िटिव देखो, हाँ। नेगेटिव देखो, ये करो, वो उसी वे में किया था। अच्छा, अच्छा, यानी कि हेल्प मिली आपको। सर काफ़ी हेल्प मिली और ओके। ये भी है कि अगर रीज़निंग बेकार होती हुँ। तो कहानी ख़राब हो जाती। आज मैं सब लोगों के सामने नहीं होता, आपके पास भी नहीं होता। अच्छा, हिंदी आप बता रहे थे कि आपने हिंदी अरुण सर से प्रैक्टिस करी हाँ, थी। मैंने हिंदी बुक से पढ़ने के बाद में अरुण सर क्वेश्चंस कराते थे हुँ, और क्वेश्चन मैं करता था और सर ने जैसे सर बोलते थे ₹20 हुँ, ₹50 क्वेश्चन हुँ। अक्सर ऐसा होता था जिसमें पैसे लगाते वो मैं ज़रूर बताता था। अच्छा, अच्छा। हाँ, सही है। सर ने ऐसे तो मैं भी अब क्लास में बोलता हूँ, नगद उधार इनाम देते हैं। ओके, ओके। चलो अरुण सर है नहीं वरना आज उनसे मुलाकात कराते आपकी। तो हिंदी आपने अरुण सर से पढ़ी थी, हाँ? चलो तो मतलब 3 सब्जेक्ट थे, जीएस आपने सेल्फ स्टडी कर हाँ ली, सर, बुक से सेल्फ स्टडी अलग-अलग सोर्सेज़ से। अलग-अलग सोर्सेज़ से की। चलो बढ़िया। तो बाकी जो वीडियो के अलावा जो पेपर होते हैं एसएससी वगैरह आपने वो पेपर नहीं दिए कभी? सर एसएससी के साथ दिक्कत ये थी मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है। हुँ, 11-12 में आगरा में एक न्यू हुँ, सेंट स्टीफन स्कूल है, उसके हुँ, 3 यूनिट है, उसकी यूनिट 1 से पढ़ा हूँ मैं। हुँ, उसकी भी सर बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं 10th पास हुआ एक्चुअल में हुँ। मैं 50% वाला स्टूडेंट हूँ। अच्छा। शायद मैं सीबीएसई बोर्ड से मेरे हुँ, 10th में हाँ, 55.5 परसेंटेज है। हाँ, तो जब साइंस में गई तो वहाँ हाँ, ऐसा दिक्कत नहीं थी, साइंस ले सकते थे। लेकिन हाँ। 1-2 दिन में मुझे समझ में आ गया कि जयदीप इसमें तेरा कुछ नहीं होगा। तो मैं कॉमर्स में आ गया, तो महेंद्र हाँ, सर थे हमारे कॉमर्स में। हाँ। तो उन्हें बोला, उन्होंने कहा यहाँ पास हुँ, हो जाएगा। हुँ, तो अपना टारगेट बस इतना था पास होना है। कॉमर्स ले ली। हाँ, कॉमर्स में अकाउंटेंसी मेरी बहुत अच्छी थी। अकाउंटेंसी में स्पेशली कंपनी चैप्टर हुँ, मुझे सब कुछ आता था। हुँ, तो कॉमर्स ले ली, 12th में मेरे 50% है सर सीबीएसई बोर्ड से। हुँ, अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं। हुँ, बीकॉम में एडमिशन के लिए बहुत दिक्कतें आईं, हाँ। लेकिन सब कुछ सही रहा तो मेरा आगरा कॉलेज में एडमिशन मैं हो गया। बीच में थोड़ा-सा टोकना जी सर। चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी मैंने शायद मोटिवेशनल बच्चों के लिए डाली थी कि एसएससी किन स्टूडेंट्स के लिए बना है। तो शायद वो आपने आज प्रूफ भी कर दिया। मैंने बोला था वीडियो में कि एसएससी कभी भी एक्सीलेंट बच्चों के लिए है ही नहीं क्योंकि एक्सीलेंट बच्चा यहाँ पे आता ही नहीं है। मतलब एसएससी से मेरा मतलब था कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें, तो बेसिकली कोई भी जो सरकारी नौकरी है उसमें एवरेज और बिलो एवरेज ही स्टूडेंट हैं।
और वो आप प्रूव भी कर रहे हैं। आपने कहा सीबीएसई बोर्ड में 50% मार्क्स है। बहुत मतलब गंदा स्कोर था। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि जब ये भी इन्होंने गवर्नमेंट जॉब हासिल करी, तो ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कभी कम आए हैं और आप समझते हो कि सर मैं तो क्लास में हमेशा पीछे रहता था, मेरे को चीज़ें समझ कम आती थी, तो मेरे को सिलेक्शन नहीं होगा। इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अब आपकी मेहनत डिपेंड करती है कि अब आपने कितनी मेहनत करी है। और जैसे कि ये बता रहे हैं, इन्होंने जब बैचेस लिए तो प्रॉपर इन्होंने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी, प्रॉपर प्रैक्टिस करी, तो वहाँ पर इन्होंने मेहनत करी और वो मेहनत सफल है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत पर डिपेंड करती है। आप मेहनत करोगे तो चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आपको जॉब कन्फर्म मिलनी है, बट आपको अपना 100% देना है। कंटिन्यू। हाँ। सर उन्होंने तो मैं सर आ गया बीकॉम, मेरा बीकॉम हो गया, फिर मैं आगरा हाँ। कॉलेज आ गया, बीकॉम हो गया, बीकॉम के बाद में एमबीए, फिर वही प्रोसेस। लेकिन फादर का क्लियर था, उनका मानना ये था कि गवर्नमेंट जॉब ही करो, नंबर नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पढ़ने में पढ़ता नहीं था सर मैं, जीरो नहीं था लेकिन पढ़ता नहीं था, मक्कारी करता था स्कूल तो टाइम। यही है यही होता है बच्चों के साथ, पढ़ते नहीं है वो, तभी तो वो एवरेज रहते हैं। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब लेनी है सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप आज सोचो ना कि मैं आज जॉब लेना चाहता हूँ, हाँ। तो आप नेक्स्ट ईयर जॉब ले लोगे। केवल आज सोच लो कि मुझे जॉब लेनी है, और वो भी आपका ऐसा डिसीजन हो, ऐसा नहीं आप एक साल बाद सोचो कि यार मैं उस दिन सोच रहा था, फिर आपको एक साल लगेगी सोचना मतलब जिस दिन से सोचा उस काम शुरू कर दो। बस। और अगर नहीं करोगे तो फिर आप कभी जाके फिर उस दिन की सोचोगे, जैसे आज सोचो फिर नेक्स्ट टाइम भी यही सोचोगे, आज पढ़ लेता हूँ अब जॉब मिल हाँ, जाए। वो इसलिए कहते भी हैं कि भाई पढ़ने की कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। कोई नहीं। जब जागो तब सवेरा, उसी दिन उसी क्षण से शुरू कर दो, ना दिन देखो ना रात देखो, जब दिमाग में आ गया बस तैयारी शुरू। लेकिन एक बार शुरू कर दी फिर बीच में ब्रेक नहीं लगना देखिए चाहिए। फिर सर कोई, मैं अपने घर नहीं जाता था, मैं आगरा में रहते हुए भी हम्म। मैं पीजी में रहा, लाइब्रेरी गया, अच्छा। मैस वगैरह में खाना खाया, बेकार सब कुछ झेला, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे जॉब लेना था, मेरा डिसाइड हो गया था। एक्चुअल में सर मैंने बताया हमारा फैमिली बिजनेस ही गवर्नमेंट जॉब है, पिताजी फिर हम आगे भी, तो करना वही था। सही बात, मतलब डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिना डेडिकेशन के नहीं निकलेगा। सर पेशेंस भी होना चाहिए। कभी ऐसा होगा, मेरा लेखपाल में एग्जाम क्वालिफाई हुआ, डी भी हुआ, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। कभी ऐसा भी होगा आप पहुंचोगे, नहीं होगा। बिहार का भी मैं टीचिंग का देके आया था, उसमें 67 कट ऑफ गई थी, 65 थे मेरे। कभी ऐसा भी होगा आप पहुंचोगे जस्ट और वहां आप रुक जाओगे। अगर आप वहां पे सर्वाइव कर, आपको लगेगा छोड़ दो, नहीं होगा, बस उस जगह टिकना है आपको, कि छोड़ना नहीं। सही बात है। वहां से अगर आप आगे निकल गए तो 110% जॉब मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। ये तो है। एक मूवमेंट पे लगेगा सब खत्म, जीरो, अब नहीं होगा। बस वहां पे आपको देखना है कि क्यों हुआ और आगे कैसे करें। सही गाइडेंस से, सही तरीके से पढ़ेंगे, ईमानदारी से। ये जब मैं एग्जाम देने गया था सर, तो OMR शीट बढ़ जाती है, क्वेश्चन पेपर है, मेरे पास 5 मिनट थे, सब कुछ बने। मैं चाहता तो उसे खोल के नीचे से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता। अच्छा। मैंने नहीं किया। 2 क्वेश्चन आराम से बहुत इजीली हो जाते, वो भी रीजनिंग काफ़ी लेंदी आई थी सर। हाँ। काफ़ी लेंदी आई थी और रिस्क ले नहीं सकते थे, 1/2 की मार्किंग थी, तो सर उसमें हम कर सकते थे। लेकिन आपको अपने पेशेंस, ईमानदारी के साथ, खुद के साथ ईमानदारी होनी चाहिए, किसी को दिखाना नहीं है। यही चीज़ है कि आदमी को खुद से ईमानदार होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए ईमानदार नहीं होना चाहिए। अगर आदमी खुद से ईमानदार है ना, उसको पता है अंदर से कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो वाकई में सही है या गलत, क्योंकि सामने वाला आपको डिसाइड नहीं करेगा आप सही हो गलत, इंसान खुद से जानता है कि वो सही है गलत। और जब आप सही हो तो फिर ईश्वर भी आपके साथ रहता है हमेशा। और आपका सर सर्किल, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, आप जिनके साथ रह रहे हो, जिनके साथ पढ़ाई कर रहे हो, अगर वो ज़बरदस्त है तो आपका ज़बरदस्त उससे डिपेंड नहीं करता वो SSC है, बैंकिंग है, रेलवे है, या स्टेट है, या टीचर है, उससे मतलब वो पढ़ रहे हैं। जब वो पढ़ रहा होगा, आपको, आपका सोने का मन होगा, पढ़ रहा है यार, वो लाइब्रेरी गया अभी तक नहीं आया, चलो मैं भी जाता हूँ। ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा कि सर्कल है ना, हमारी संगति बहुत उम्दा होनी चाहिए और वही होनी चाहिए, तभी हम, क्योंकि वो ना एक पुश, हमारे लिए पुश बटन का काम करते हैं। जैसे हम कभी कभी पढ़ते पढ़ते बोर होंगे ना, तो जब आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे होंगे तो वो अपने आप हमें मोटिवेशन उनको देख के मिलेगा, तो वो हमारे लिए पुश वाला काम हो जाता है। हम लोगों का भी कंपटीशन भी चलता था, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं,
निकलते हुए एक दूसरे के मार्क्स देखते थे, अच्छा इसके टेस्ट में कितने आ रहे हैं, रीजनिंग में कितने आ रहे हैं, हिंदी में इतने आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लाने। हाँ, वो हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा जयदीप आपसे मिल के, आपने बच्चों को बातें बताई और उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा इस इंटरव्यू से। और भाई ऐसे ही आप लोग भी मेहनत करो, और जैसे कि ये आए हैं, बहुत अच्छे नहीं थे पढ़ने में लेकिन फिर भी उन्होंने सिलेक्शन लिया, मेहनत करके सिलेक्शन लिया, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप हमारे साथ होगे और आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे होगे। थैंक यू।